और अब बैटल ऑफ बंगाल में आज कहानी उस सिंगूर की जिसने ममता को सीएम बनाया, टाटा की नैनो को मोदी के गुजरात पहुंचाया और लेफ्ट को सत्ता से बाहर भगाया। मगर किसान आंदोलन के 12 साल बाद क्या सोच रहा है सिंगूर? दीदी के बारे में हुगली के इस कस्बे की राय क्या है? किस बात का अफसोस है सिंगूर को? जानना दिलचस्प है। জীবন আমার দুঃখে গড়া জীবন আমার সুখ কপালে সইল না সবাইরে দাও রত্ন ভান্ডার আমায় দিলা যন্ত্রণা। ये दर्द इस जमीन का है, ये दर्द इस इलाके के इंसान का है, ये दर्द सिंगूर के किसान का है। सिंगूर के सफर की शुरुआत हमने इस उजाड़ से ही क्यों की, ये भी समझने की जरूरत है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं और जो जमीन मेरे आसपास आप देख रहे हैं, खंडहर सी, वीरान सी, इस जमीन ने एक समय पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा सपना दिखाया था, रंगीन सपना। नैनो फैक्ट्री की जमीन थी ये सिंगूर में, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। 997 एकड़, लगभग 1000 एकड़ में फैली इस जमीन पर नैनो का कारखाना लगाया गया था। उस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य की वाम मोर्चा सरकार थी और उसका एक सिरा पकड़ा था टाटा मोटर्स ने। लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ, किसानों के पक्ष में और इस फैक्ट्री के खिलाफ। ममता बनर्जी ने ठीक इसी जगह पर, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो नेशनल हाईवे, दिल्ली रोड भी कहते हैं इसको, इस जगह पर ममता बनर्जी ने रास्ता बंद करके, ब्लॉक करके लगभग 13-14 दिन आंदोलन किया था। और ये आंदोलन काफ़ी देर तक चला, काफ़ी दिनों तक चला और इस आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता के बिल्कुल करीब ला दिया। अंततः नैनो का कारखाना यहां से हटाना पड़ा, टाटा मोटर्स को यहां से जाना पड़ा। ममता बनर्जी ने सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। टाटा मोटर्स को सिंगूर से नरेंद्र मोदी के गुजरात जाना पड़ा। वाम मोर्चा सरकार को बंगाल की गद्दी से ममता का किसान आंदोलन तो अब इतिहास हो गया। ममता सिंगूर से रॉयटर्स और अब नवान्नों तक पहुंच गई। मगर सिंगूर की जमीन 12 साल से वीरान और बियाबान पड़ी है। जमीन जो किसान को फसल, इंसान को अन्न देती थी, अपनी आभा खो चुकी है। 12 साल से लाचार किसान यूं खड़ा है जैसे हाथ से तोते उड़ गए हों। इस वक्त हमारे साथ अनिल बाग हैं और अनिल बाग ऐसे किसान हैं यहाँ जिन्होंने टाटा फैक्ट्री के लिए पहली जमीन दी थी, क्या सही है? हाँ, जमीन प्रथम दिया है। जमीन आपको वापस मिल गई? हाँ, जमीन का आपस में मिल गया। खुश हैं आप? नहीं ना खुश ना, हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? कारखाना होगा तो हम खुश रहता है। हाँ। जमीन तो चाष तो करता है, जमीन तो जीवन भर करता है, सारा पृथ्वी में जमीन चाष আছে। কিন্তু একটা বাংলায় কারখানা একটা হলে পরে কারখানার লোক তো আরো ইন্ডাস্ট্রিটা বাড়তো। ওইখানে কি করে এখন কলকাতায় কারখানায় ছুটতে হবে, তো বম্বে ছুটছে, ছেলেরা সব ছুটছে, তো এখানে হলে কাজগুলো করতে পেতো, তো কাম পেতো। এখানে कितनी जमीन थी आपकी? कितनी जमीन थी? जमीन 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन छिलो। दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि टाटा अपनी फैक्ट्री लेकर लौट गए। दर्द ये है कि मकसद पूरा होने के बाद ममता ने किसानों की सुध नहीं ली। महज 20% किसानों के लिए शुरू हुआ आंदोलन 80% किसानों के नुकसान में बदल गया। आप खुश नहीं है जो हुआ? नहीं खुश नहीं हुआ था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? अच्छा, से वोट से व्यक्तिगत व्यापार हो, किसी को नहीं बोला तो वोट देना। बनर्जी को फिर देंगे? नहीं मैं नहीं देंगे। बीजेपी और सीपीएम में किसी को देगा। लेकिन ममता बनर्जी को फिर वोट नहीं वोट नहीं देगा। ममता बनर्जी को फिर वोट नहीं देंगे क्योंकि ये खुश नहीं है जो हुआ। इनकी उम्मीद थी कि अगर यहाँ पर कारखाना बनता तो काफी रोजगार पैदा होता, लेकिन वो अंततः नहीं हुआ। और जो जमीन भी मिली वो ट्रीटमेंट की हुई जमीन थी, कारखाने के लिए ट्रीटमेंट की हुई जमीन थी, उसमें पत्थर, मिट्टी बहुत तरह की। तो जब उनको वापस मिली वो जमीन तो उसमें खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही है। उधर अनिल बाग एक और मार्के की बात कहते हैं। टाटा की फैक्ट्री आती तो आसपास और भी कारोबार खड़े होते। कारोबारियों ने धड़ाधड़ जमीनें खरीद ली थी। आज ये जमीनें उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। औने पौने बेचना या सही वक्त के इंतजार में घाटा बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है।
कामारकुंड जो मानना है डॉक्टर है ना, हाँ नर्सिंग होम करता, वो आदमी को यहाँ 30 बीघा जमीन लेके किन के रख दिया, खरीद करके रख दिया है। बिजू जागरवाल कामारकुंड स्टोर मालिक से 50 बीघा जमीन है किने लेके देचे कारोबार करे बोले। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर नैनो का कारखाना होता तो इसके आसपास की जमीन बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, पैसे वाले ने खरीदी थी। अगर कारखाना होता तो उनकी जमीन काफी काम में आती, लेकिन आज वो जमीन का कोई मतलब वो यहाँ बोतल फैक्ट्री चल कोने बोतल फैक्ट्री से 50 बीघा जमीन किने के चल तार मालिक से 85 मालिक बोतल फैक्ट्री मालिक वो भी खरीद कर, हाँ भी खरीद कर रहा है। यहाँ पर जो एक पेट्रोल पंप करता है, यहाँ पेट्रोल पंप 30 बीघा जमीन खरीद करके रखता है। मतलब जब नैनो का कारखाना लगना शुरू हुआ था तो इसके आसपास की सारी जमीनें बिक गई थी, इस उम्मीद में, इस आशा में कि अगर यहाँ पर कारखाना होगा तो इसके आसपास का पूरा इलाका विकास में ऊपर आ जाएगा। लेकिन आज आलम यह है कि वो जमीन अब वो लोग जिस दाम पर खरीदे थे बेच भी नहीं पा रहे हैं। ये जमीन हुगली जिले के सिंगूर विधानसभा क्षेत्र में आती है। खेती यहाँ कभी फायदे का सौदा नहीं था। टाटा मोटर्स ने नैनो फैक्ट्री का काम शुरू किया। तकरीबन 1000 एकड़ जमीन ली गई। टाटा के जाने के बाद किसानों को जमीन वापस कर दी गई, मगर जमीन के ज्यादातर हिस्से खेती के लायक नहीं बचे। इस वक्त हम लोग सिंगूर की नैनो फैक्ट्री की ज़मीन पर हैं और ज़मीन की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं, जो किसानों से हम बात करके पता चल रहा है कि ज़मीन की क्वालिटी जब नैनो फैक्ट्री के लिए ज़मीन दी गई थी उस जैसी बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि कारखाने के लिए ज़मीन की मिट्टी को ट्रीटमेंट किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कितने कंकड़ पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर थोड़ी धान की खेती आपको ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन इस ज़मीन को फिर से उपजाऊ योग्य बनाने के लिए किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और बावजूद इसके जो पुरानी क्वालिटी थी, सॉइल क्वालिटी थी, वो नसीब नहीं हो पा रही है। और इसलिए भी किसान जो हैं खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस ज़मीन को उन्होंने दिया था ज़मीन की क्वालिटी वैसी अब उनको नहीं मिली है। और उसकी वजह भी साफ है, क्योंकि यहाँ पे कारखाना लगाने के लिए ज़मीन को ट्रीटमेंट किया गया था। कंकड़, पत्थर, लोहा, बहुत कुछ यहाँ पर ज़मीन में बिखरा मिला है जो वापस मिली है। और ऐसे में जब इनको दोबारा खेती योग्य बनाया जा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत किसानों को करनी पड़ रही है। चलिए अब इस बियाबान से सिंगूर कस्बे का रुख करते हैं। कस्बे में भी एक थका हुआ सन्नाटा पसरा है। कस्बा है इसलिए समझने लायक हिंदी बोलने वाले एक सज्जन मिल जाते हैं। 12 साल पहले चले जाने की पीड़ा उनके बोलने में साफ दिखती है। वो कहते हैं तब ज्यादातर किसान तृणमूल के बहकावे में आ गए, अपने दिमाग से काम नहीं लिया। यहाँ के लोगों पे काफी इफेक्ट पड़ा है जो कारखाना नहीं हुआ, अभी जिंदगी सही नहीं तरीके से नहीं। देखिए यहाँ आदमी लोग जो है ना, वो लोग का फाइनल डिसीजन अपना हेड से नहीं लेता है। जो आदमी सेठ आदमी उनको जाकर बोलता है जे होगा नहीं, इसके बारे में बोलो, वो लोग चिल्लाता है होगा नहीं। अब जब बंद हो गया, अभी भूखे मरता है, तो वो लोग बोलता है जो वो लोग को बारे में हम बात सुन करके बोला था जे वो होगा नहीं, और अभी देखता है जे हमरा हेड से वो बात निकालता है, निकालने से ठीक होता है। हम दूसरा आदमी को बात सुन करके वो हटा दिया, ये हमको बहुत गलत हो गया। सिंगूर का छोटा दुकानदार लॉकडाउन से उबरने की फिराक में है। नैनो का कारखाना उसके लिए फिलहाल सुनी सुनाई बात है, कोई मुद्दा नहीं है। कैसी चल रही है जिंदगी? अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा अभी। तो क्योंकि लॉकडाउन जो थोड़ा सा चल रहा था पहले, तो उस तरह माल नहीं मिल रहा है, वो ठीक है। लेकिन अभी माल तो मिल रहा है, लेकिन बाजार बहुत मंदी है। कुछ हॉकर बढ़ गया, लोग का हाथ में काम दाम नहीं है, लोग का हाथ में पैसा रुपया वैसा नहीं है, इसलिए अभी बाजार बहुत खराब है। सिंगूर का जब नाम आता है तो टाटा नैनो की फैक्ट्री के लिए आता है। इसके इस अभी क्या स्थिति है? क्या वो मुद्दा अभी भी यहाँ पर है? वो इशू अभी भी सिंगूर के लोगों के मन में अभी भी है? हाँ, कुछ लोग बोलता है टाटा होता तो अच्छा होता, मार्केट बहुत बढ़ जाता, कुछ लोग बोलता है। सिंगूर के हारे माता के सहारे, आइए आपको दर्शन कराते हैं डकैत काली माता के मंदिर का। सिंगूर का ये बहुत जागृत मंदिर कहा जाता है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं।
कोई कोलकाता से तो कोई दुर्गापुर से, कोई हल्दिया से तो कोई सुदूर आसनसोल से। इस मंदिर का इतिहास 600 साल पुराना है। इस वक्त हम लोग सिंगूर के प्रसिद्ध डकात काली मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और ये लगभग 600 साल पुराना मंदिर कहा जाता है। और इसके बारे में एक दंत कथा जो काफ़ी प्रचलित है वो ये है कि यहाँ पर उस समय में पूरा जंगल हुआ करता था और डकैती बहुत होती थी। जंगल के बीचों बीच एक सड़क थी, कच्ची सड़क थी, उस सड़क से जो लोग जाते थे उस दौरान डकैतों का दल बड़ा सक्रिय था, डकैत होती थी और रघु और गगन बोल के जो दो बड़े दुर्दांत डकैत हुआ करते थे। तो उस दौरान माँ शारदा इस सड़क से गुजर रही थी, ठीक इसी जगह पर डकैतों ने उनको रोक लिया डकैती के मकसद से। लेकिन उसी दौरान माँ काली ने पीछे से अपना रूप दिखाया और उस रूप को देखकर डकैत डर गए और उन्होंने तभी से डकैती छोड़कर पूजा पाठ शुरू किया। तो ये दंत कथा है और उसी के बाद से यहाँ पर काफ़ी जागृत मानी जाती है माँ काली। डकैत माँ काली मंदिर का नाम इसी वजह से यहाँ पर पड़ गया। और इस वक्त हम लोग मंदिर के ठीक सामने हैं, माँ काली की मूर्ति है और जो भी सिंगूर आता है इस मंदिर में ज़रूर दर्शन के लिए आता है। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है इसलिए भीड़ काफ़ी कम है। कोरोना की वजह से लोग काफ़ी सावधानी भी बरत रहे हैं और मंदिर भी जो नियम कानून के तहत चल रहा है, बहुत कम लोगों को भीतर आने दिया जा रहा है। लेकिन जब काली पूजा होती है विशेष अवसरों पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। माँ तो बहुत जागृत है, बहुत जागृत माँ है। तो कब से ये पूजा दे रहे हैं? सब सुनता है, जो बोलते मन से बोलता है सबका सुनता है। हमारा यही पास में ही घर है। अच्छा, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ठाक से, कोई दिक्कत नहीं है? माँ तो हर टाइम। माँ की कृपा। हाँ, आपके पूरे परिवार अभी आए हैं? पूरे परिवार आए, जगन्नाथ ठाकुर देख के माई का दर्शन हो जाएगा, बस सब ठीक है। सिंगूर विधानसभा क्षेत्र हुगली संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी ने जीत हासिल की। ये बीजेपी की इस इलाके में वो दस्तक थी जो टीएमसी का सिरदर्द बन गई। 294 सीटों की बंगाल विधानसभा में सिंगूर जैसे ऊंटते इलाके भी हैं। अफसोस तो ये कि विकास यहां आकर सिंगूर की दहलीज छूकर वापस लौट गया। अगर टाटा की फैक्ट्री एक बार यहां लग जाती तो तस्वीर शायद कुछ और होती। इंडिया टीवी की टीम को आधी अधूरी तस्वीर के साथ ही लौटना पड़ा।